सुरीर कोतवाली क्षेत्र में भदनबारा के समीप एक खेत में आधा दर्जन कटे हुए गोवंशों के अवशेष व ताजा खून मिलने को लेकर गांव में सनसनी फैल गई। तो इसकी सूचना पर तमाम ग्रामीण व गोरक्षक मौके पर पहुंच गए और हंगामा काटने लगे। उनके द्वारा पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई। वहीं सूचना पर विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष विनोद राघव भी मौके पर पहुंच गए और अज्ञात लोग मलबा व सिर पैरों को छोड़कर मीट को ले गए। इस घटना को लेकर लोगों ने आक्रोश जताया, लेकिन क्षेत्र अधिकारी गुंजन सिंह व कोतवाल सूरी द्वारा सभी को समझा बुझाकर इन गोवंशों को जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर दफन कर दिया गया। वहीं हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष विनोद राघव द्वारा कोतवाली सूरी में तहरीर दी गई और मामले की जानकारी दी तथा ब्रजवासी गोरक्षक सेना भारत संगठन के तहसील अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष संत धर्मदास महाराज को सूचना दी और अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे संत धर्मदास महाराज ने कहा, योगी सरकार में गौ को काटा जा रहा है, वो भी ब्रज धाम में। ब्रजवासी गोरक्षक सेना भारत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत धर्मदास महाराज ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता 24 घंटे गौ माता की रक्षा और सेवा में निस्वार्थ भाव से लगे रहते हैं और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय से गुहार लगाई। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं ब्रजवासी गोरक्षक सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष संत धर्मदास महाराज। बड़े दुख का विषय है, आज हमें सूचना मिली अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा कि सुरीर क्षेत्र के गांव भदनबारा में अर्धरात्रि में हमारे 10-12 गौ माता व नंदी महाराज को काटा गया है। इस मामले में ब्रजवासी गोरक्षक सेना के कार्यकर्ता भी वहां मौजूद रहे। इसमें मानवेंद्र सिंह सुरीर से और उनकी टीम वहाँ पहुंची और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आवाज़ उठाई। उनके साथ में ब्रजवासी गोरक्षक सेना के भी कार्यकर्ता थे। सुरीर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द उन्हें पकड़ा जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे मैं एक गुहार लगाता हूँ, हमारे भारत देश के अंदर गौ माताओं को ये पीड़ा क्यों मिल रही है। आपने गौशाला तो देखा जाए तो भारत के सभी राज्यों में खुली, पर गौशालाओं की आपने कभी प्रगति देखी है? तो गौशालाओं के अंदर हमारी गौ माता कितनी सुरक्षित है, कितनी स्वस्थ है, उनको खाने के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। माननीय, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि हमारे कार्यकर्ता सभी राज्यों में, छोटी टीम हो या बड़ी टीम हो, कार्य कर रहे हैं। और भी हमारे गौ भक्त हैं जो गौ माता के लिए जान हथेली पे लेके रातों दिन गौ माताओं की रक्षा में लगे रहते हैं। तो वहां से हमें सूचना मिलती है कि गौशाला के अंदर गौ माताओं के धन को खाया जा रहा है। गौ माताओं की जो गोचर की जमीन है उसको अवैध लोगों ने घेर रखा है। हमें सूचना मिलती है कि गौ माताओं की जो गोचर जमीन है उस पर अनाज तो हो रहा है, पर वो अनाज प्रधान और बीडीओ की मिली भगत से हड़प लिया जाता है। गौ माताओं के लिए खाने के लिए जो पैसा आ रहा है उसको भी हड़पा जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री महोदय, मैं आपसे गुहार लगाता हूँ, ऐसा क्यों? गौ तस्करों को पकड़ने के लिए हमारे गोरक्षक रात दिन एक कर देते हैं और गौ तस्करों को पकड़वाते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि पुलिस प्रशासन चंद पैसे लेके उन गौ तस्करों को छोड़ देती है। ऐसा क्यों? हमारे खुद मामले हैं, हमने देखा है कि पुलिस प्रशासन का कहीं ना कहीं उन गौ तस्करों से संबंध है। तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपसे बस इतनी गुहार लगाऊंगा कि आप कोई ऐसा नियम बनाएं, ऐसा कानून बनाएं कि जो गौ तस्करी करता मिले उसको आजीवन जेल हो, वो कभी छूटे ना। और हमारे जो गौरक्षक हैं उनके लिए बस इतना ही अनुरोध है आपसे कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि जब वो पुलिस के लिए फ़ोन करें, पुलिस उनके साथ खड़ी हो।
अभी मामला 3 दिन 4 दिन पहले का है कि यहाँ पे थाना इंचार्ज को भी गोली मार दी थी और 2 पुलिस वाले भी गंभीर रूप से घायल कर दिए थे। हमारी एटा साइड का मामला है, हमारे गोरक्षकों ने हमें बताया सूचना। आज जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना है, इसके लिए मैं मथुरा डीएम महोदय से आग्रह करूंगा कि ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्त में लिया जाए। मथुरा नगरी पावन धरा है, यहाँ श्री राम के साथ में श्री कृष्ण की भी जन्मस्थली रही है। राम का नाम मैंने इसलिए लिया है कि शत्रुघ्न के द्वारा ये नगरी बसाई गई। राजा शत्रुघ्न राम के छोटे भाई थे, उनके द्वारा ये नगरी बसाई गई। तो मैं आपसे बस इतना ही अनुरोध करूंगा कि प्रशासन और शासन, मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री हमारी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दें। जय गौ माता, जय श्री राम। अध्यक्ष जी, ये बदनवारा में गौकसी का क्या मामला हुआ है? अभी आधा घंटे पहले बजरंग दल के हमारे जो यहाँ के स्वयंसेवक है, उन्होंने सूचना दी कि यहाँ पे आधा दर्जन गौवंशों को निर्दयता से काटा गया है और मौके पे यहाँ देखी तो बड़ी दुखद स्थिति है। बिल्कुल ताजा ये आज का ही कांड है और इस सत्ता में भी अगर गायों की इस तरह से गौकसी होगी तो इससे बुरा कोई काम नहीं है और प्रशासन इसमें पूरी तरह से जवाबदेह है कि रात्रि में गश्त द्वारा बिल्कुल रोड के सहारे, मेन रोड के सहारे इस तरह की जो घटना हुई है बड़ी दुखद है। अच्छा, ये पुलिस प्रशासन कोई है मौके पर? पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? पुलिस ने हमसे कहा है कि इस पर मुकदमा कायम करके कार्रवाई करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? छोटे पहलवान। पहलवान जी, बताइए कहाँ के रहने वाले आप? बदनवारा गाँव है सर। क्या घटना घटी यहाँ पे? यहाँ पे गाय बाजार, मतलब 10-5 बाजार और गाय कटी, हाथ मन छोड़े गए निकाल के, खेती भी पड़ी और घोंटू से नीचे पैर है और इंजेक्शन है। पहले सुन्न करे गए, वो सुन्न के बाद में फिर मतलब वो काटे गए। जब जाते भरे के ले गए, 1-2 आदमी नहीं है, कम से कम 10 आदमी तो कम से कम होने। 10 आदमी में प्रतीत होते हैं। हाँ जी। तो आप यहाँ खेत पे आए होंगे जब मालूम हुआ? तो सुबह मालूम पड़ी, सुबह जैसे हम आए, रात को तो हम झटका मशीन लग रही है यहाँ कार, तो आमद ना कोई सुंगत ही नहीं यहाँ पे रात को। तो और सुबह जब बालक बच्चे हम आए, जब देखिए जब मतलब मालूम पड़ी है। आपको? अजय कुमार। अजय कुमार जी कहाँ के निवासी है? बदनवारा की क्या घटना घटी आपकी? घटना यहाँ रात की बात है, देर रात की। ये 4-5 गाय या बाजार दोनों यहाँ काटे गए हैं। उनका मांस ले गए हैं, कहीं पैर पड़ा है, कहीं उनकी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन भी आ चुका है और अपनी कार्रवाई में लगे हुए हैं, लेकिन अभी किसी की ये पहचान नहीं हो पाई है कि किस तरीके से ये घटना घटित हुई है। उसका गाय का अंदर का मलबा वो यहाँ छोड़ गए, आप देख सकते हैं। इस लाया के पेड़ अंदर खेत में भी है, इधर गेहूँ के खेत में भी है, चारों तरफ पूरा खेत मीट मांस से भरा हुआ है। तो सरकार से हमारी यही अनुरोध है कि ऐसे कृत्यों पे सावधानी बरते और इन गौवंशों को इनसे संरक्षण दे।